डेपुटेशन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। डेपुटेशन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। डेपुटेशन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। डेपुटेशन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। डेपुटेशन हाय 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 हाय। डेपुटेशन हाय 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 हाय। डेपुटेशन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट समाचार और मैं राखी। इस वक्त मैं पहुंची हूँ चंडीगढ़ सेक्टर 20 मस्जिद ग्राउंड में, जहां आज जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ टीचर्स की तरफ से एक धरना प्रदर्शन किया गया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस कमेटी के प्रधान हैं रणबीर सिंह राणा जी। उनसे जानते हैं कि जो आज का प्रदर्शन है क्या वजह रही है, जो इस तरह से यहाँ पे जो सभी टीचर्स हैं आज इकट्ठे हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आज का ये जो प्रदर्शन है, सभी टीचर्स यहाँ पर इकट्ठे होकर बैठे हैं, क्या बात होगी है? सबसे पहले तो मैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का, एडवाइज़र साहब का, एडमिनिस्ट्रेटर साहब का थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने डेपुटेशन पॉलिसी के ऊपर जो 7 साल की सीमा, जो बहुत देर से हमारी डिमांड थी, वो पूरी निश्चित कर दी है। और जो डेपुटेशन पे हैं इनको अब 7 साल के बाद कंप्लीट हो चुके हैं, तो इनको वापस भेजा जाएगा। तो ये बहुत बड़ी डिमांड थी यूटी चंडीगढ़ हमारी टीचर्स की, क्योंकि हम परेशान हो चुके थे, क्योंकि इनकी इतनी चलने लगी है कि हाँ, हम डेपुटेशन वाले बन गए हैं और ये यूटी वाले बन गए हैं। आगे अब आज हम इसलिए बैठे हैं कि जो ये 25% कोटा फिक्स किया हुआ है सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट में चंडीगढ़ में, ये भी बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। हमारी रिक्वेस्ट है एडवाइज़र साहब से, एडमिनिस्ट्रेटिव साहब से भी, कि ये जो 25% कोटा है सिर्फ एजुकेशन में क्यों फ़िक्स किया हुआ है। अगर फ़िक्स करना पूरे चंडीगढ़ में फ़िक्स करो। ये जो फ़िक्स किया हुआ है 25% कोटा, ये ख़त्म होना चाहिए और इनको वापस भेजा जाना चाहिए। इनकी जो छुट्टियां या तो हमारे बराबर करो, क्योंकि ये हमारे से 17 छुट्टियां फालतू ले रहे हैं और इनकी हमारी CL सिर्फ 8 है, इनकी CL 20 है और हमारे साथ ये 17 छुट्टियां फालतू ले रहे हैं। 1/3 लीव भी ले रहे हैं। कैजुअल लीव हमारी सिर्फ 8 बची हैं। तो हम चाहते हैं कि कैजुअल लीव बढ़ाई जाए और हमारी जो HPL है, हाफ पे लीव है, जो 1/4/2022 तक, जब तक सेंट्रल पे स्केल लागू नहीं हुए थे, उससे पहले जो हमारी क्यूमुलेटिव लीव है, जो हमारी जमा हुई मेडिकल लीव है, हाफ पे लीव है, वो भी इन्होंने ज़ीरो करने की कोशिश की है, जबकि उसके बारे में कोई रिटर्न इंस्ट्रक्शंस किसी भी तरफ से नहीं है। तो वो भी ज़बरदस्ती ये ख़त्म करने जा रहे हैं। उसको भी इनको चाहिए कि हम एडवाइज़र साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी हमारी जो छुट्टियाँ हैं, क्यूमुलेटिव लीव है, वो हमें जल्दी से जल्दी दी जाए, क्योंकि हमारा वो बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस है। उसके बाद जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट गेस्ट और ये SSA टीचर्स हैं, इनका DA इन्होंने बंद कर दिया हुआ है। CRC URC का इन्होंने तनख्वाह फ्रीज़ कर दी हुई है। ऐसे कभी होता है किसी शहर में है कहीं कि आपको जो तनख्वाह है वो वही सेम ही मिलेगी हर साल? हर एक की DC रेट पे भी चाहे आदमी है, उसकी भी तनख्वाह हर साल बढ़ती है। लेकिन ये क्या मतलब हुआ? गेस्ट कॉन्ट्रैक्ट SSA कम से कम 2000 के लगभग टीचर है, आपने उनकी सैलरी फ्रीज़ करके रख दी। ये जितने भी टीचर्स हैं क्या सभी कॉन्ट्रैक्चुअल हैं या अभी? नहीं, आज रेगुलर टीचर्स का भी इशू है, जो हमने डेपुटेशन वाला डिस्कस किया। उसके बाद हम चाहते हैं कि जो सेंट्रल पे स्केल है, जो अब इन्होंने लागू कर दिया, उसको पूरी तरह से लागू करो ना। CGHS स्कीम है, जिसके कारण हमने ये ऑप्ट भी किया, जबकि हमारी कोई ऑप्शन नहीं थी सेंटर की, हमारे से कोई मांगी नहीं गई थी, लेकिन इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दी, हमने इसका वेलकम किया। लेकिन अगर जब सेंटर आपने लागू कर दिया तो पूरी तरह तो लागू करो ना उसको। उसके जितने भी क्लॉजेज हैं वो सारे इम्प्लीमेंट होने चाहिए। CGHS स्कीम सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए CGS स्कीम थी, हेल्थ स्कीम थी, कि हमारे कार्ड बन जाएंगे, हमारा इलाज फ्री हो जाएगा, लेकिन वो अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई। एक ACP केसेस हैं, जो पहले ACP था वो अब सेंटर में MACP बन गया। सर, ये सब कुछ कितने टाइम से चल रहा है जो आप कह रहे हैं कि हमने? ये 3 साल हो गए ना। 3 साल से सेंट्रल पे स्केल लागू हुए हैं, सेंट्रल सर्विस रूल्स लागू हुए हैं 1/4/22 से, लेकिन आज तक वो कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट नहीं हो सके। वो तो इम्प्लीमेंट कर दिया, जो हमारे नुकसान की चीज़ें हैं, जो हमारे फ़ायदे की चीज़ें हैं, वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं की। चाहे CGHS है, MACP है, हमारी हाफ पे लीव है, तो ये चीज़ें तो कौन इम्प्लीमेंट करेगा? ओल्ड पेंशन स्कीम 1/4/22 जो पहले 1/4 से पहले लगे हुए हैं, 20 से पहले, उनकी इम्प्लीमेंट नहीं की। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, रेगुलर टीचर्स के भी कैजुअल लीव्स हैं, MACP है, CGHS है, और बहुत सारे मुद्दे हैं जो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुए। तो सर, आप इस तरह से यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हैं, तो आपको क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आश्वासन मिलता है? आप पिछले 3-4 साल पहले की बात बता रहे हैं कि ये जो पे स्केल है अब तक लागू नहीं किए गए हैं, तो इस तरह की जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात का पता है कि आप यहाँ पे इस तरह से बैठे हुए हैं?
जी हाँ, उसके लिए हमने पहले नोटिस भी दिया है जी इसके लिए, क्योंकि नोटिस जो दिया तो आपको क्या आश्वासन मिलता है वहाँ से? कोई अभी तक उनका कोई रिस्पांस नहीं आया। अगर आया होता तो आज हम यहाँ ना बैठे होते। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जब सुनवाई नहीं होती तभी तो धरना प्रदर्शन करना पड़ता है ना। अगर सुनवाई हो तो धरना प्रदर्शन क्यों हो। लेकिन हमें एडवाइज़र साहब से और एडमिनिस्ट्रेटिव सर से बहुत उम्मीद है, क्योंकि अभी काफ़ी काम हुए हैं। प्रमोशन का काम भी स्पीड से चल रहा है, प्रमोशनें हुई हैं, कुछ मुद्दे हमारे सॉर्ट आउट भी हुए हैं, उसके लिए भी हम थैंक्स करते हैं। डेपुटेशन का भी कुछ हद तक ये मसला सॉर्ट आउट हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो इतनी लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज़ है, हम चाहते हैं कि वो भी जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हों, क्योंकि 3 साल हो गए सेंट्रल पब्लिक सर्विस रूल को इम्प्लीमेंट हुए, तो कम से कम अब तो ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होने चाहिए।